हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू तमर केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूं आज तमर और हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। केमिस्ट्री आज जो पढ़ने से पहले जो है सबसे फर्स्ट जो है मकर संक्रांति की बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी लोहड़ी एंड हैप्पी बिहू फेस्टिवल्स। बिहू फेस्टिवल जो होता है हमारे आसाम जो है आसाम स्टेट में मनाया जाता है भगवान को खुश करने के लिए। जो नई क्रॉप जो होती है उसकी हार्वेस्टिंग जो होती है उसके उपलक्ष्य में। लोहड़ी का भी है, पंजाबी भाई जो होते हैं यही मनाते हैं। वो अभी नई फसल के आगमन और उसकी हार्वेस्टिंग के उपलक्ष्य में। और मकर संक्रांति तो पूरे देश में मनाते ही है। तो इन सभी फेस्टिवल्स के एक साथ पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। यस यस सो नाउ वी स्टार्ट सॉल्व दैट क्वेश्चंस। हम लोग पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन के कुछ कंपाउंड्स कर रहे थे तो उसका क्वेश्चन कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ अ वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। Explain on the basis of valence bond theory that NiCN whole 4 minus 2 ion with square planar structure in diamagnetism and NiCl whole 2 minus is a ion with tetrahedral geometry is paramagnetism. यस क्वेश्चन हमारा क्या है? Explain on the basis of a VBT valence bond theory is NiCN whole 4 minus 2 ion is a with square planar structure is diamegnity। इसकी नेचर जो होती है डायमैग्नेटिक होती है, ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर होती है और ये क्या है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। एंड बट मैग्नेटिक नेचर को देखें तो कैसी है पैरामैग्नेटिज्म। वाई एक्सप्लेन करना ऐसा क्यों होता है? यस एक तो इसमें हमें डायरेक्टली अगर 1 मार्क के फॉर्म में क्वेश्चन पूछा है तो क्या करेंगे, इसको लिगेंड्स को देखते हैं। यस इन द केस ऑफ NiCN4 जो होता है CN जो लिगेंड कैसा होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने की वजह से क्या होता है सो इन द केस ऑफ NiCN whole 4 माइनस 2 तो यहाँ पे CN लिगेंड जो होता है CN माइनस लिगेंड जो होता है क्या होता है इस स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। इस लिगेंड की नेचर को देखें तो क्या होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। देयरफॉर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स आर पेयर्ड। इस वजह से इलेक्ट्रॉन्स ये क्या होते हैं पेयर होते हैं या फिर लिगेंड क्या करता है इलेक्ट्रॉन्स की क्या करता है पेयरिंग कराता है। देयरफॉर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ
d orbitals of Ni are paired। कैसे होते हैं अब इसको देखते हैं। हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, NiCN4 दे रखा है। NiCN4 में Ni जो है किस फॉर्म में है, 2+ फॉर्म है। तो 2+ का हम यहाँ पे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ड्रॉ कर देंगे 2+ का। यस, तो Ni का जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या रहेगा, एटॉमिक नंबर क्या होता है 28 होता है। Ni Z जो होता है Ni का क्या होता है 28 होता है। यस, 28 का मीनिंग है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ग्राउंड स्टेट में रहेगा वो क्या रहेगा 3d8 4s2 होता है। ये किसके लिए है, फॉर Ni के लिए है। ये न्यूट्रल स्टेट जो होता है Ni जो होता है जब आयनाइज नहीं हो रहा है, बट यहाँ पे Ni2+ के फॉर्म है। 2+ का मीनिंग होता है यहाँ पे Ni का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा Ni2+ इज इक्वल टू क्या मिलेगा 3d8 4s0। यस, इफ वी ड्रॉ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ Ni, दिस इज 3d, ये ग्राउंड स्टेट में GS है, 4s एंड 4p, यहाँ पे 0 है 0 है। डी में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है 1 2 3 4 5 6 8 इलेक्ट्रॉन्स है। यस, इसमें क्या हो, एक GS में ग्राउंड स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन किसका है Ni का। यस, अब जो है Ni यहाँ पे क्या आ रहा है, CN लिगेंड जो होता है Ni में क्या हो रहा है, इसको प्लेनर कॉम्प्लेक्स बना रहा है। दैट मीन्स कैसा है, इसकी नेचर कैसी है, डायमैग्नेटिज्म एक्सप्लेन करने के लिए क्या है, और लिगेंड्स की नेचर को कंसिडर कर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो यहाँ पे क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ NiCN होल फॉर माइनस। यस, CN यहाँ पे क्या होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं डी शेल के क्या होते हैं, पेड हो जाते हैं। हालांकि यहाँ पे नंबर ऑफ लिगेंड्स 4 है। यस, नंबर ऑफ लिगेंड्स में कितने हैं 4 है। हमारे पास 4 वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल है, बट CN की लिगेंड की नेचर जो होती है कैसे होती है, स्ट्रॉन्ग फील्ड होने की वजह से क्या करता है, ये जो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसकी लिगेंड्स क्या करता है, पेयरिंग कराता है। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है इन ES, ये इलेक्ट्रॉन सभी जो होते हैं क्या होते हैं, पेयर्ड हो जाते हैं। यस, आफ्टर देन ये क्या करेगा, पेयर होने के बाद में CN क्या करता है, कितने लिगेंड्स है CN के 4 है। तो एक यहाँ पे डायरेक्टिव बॉन्ड बना दिया CN 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 CN, दैट मीन्स दिस 1 d ऑर्बिटल्स 1 s ऑर्बिटल एंड 2 क्या है p ऑर्बिटल्स। टोटल नंबर यहाँ पे 2 यहाँ पे क्या बता रहा है, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को बता रहा है, नॉट फॉर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। n यहाँ पे 4 है, नंबर को शो कर रहा है 1 s ऑर्बिटल 1 d ऑर्बिटल्स, और d कौन सा इनर वाला है। यस, तो देयरफॉर इसका जो हाइब्रिडेशन स्टेट मिलेगी हमें क्या मिलेगी, इसी के अपन हाइब्रिडेशन स्टेट करें, हाइब्रिडेशन जिसका क्या मिलेगा हाइब्रिड स्टेट इज इक्वल क्या मिलेगी DsP2। यस, और जिनके कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होते हैं और हाइब्रिड स्टेट क्या होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर तो इसमें 4 है ही, CN का मीनिंग है कोऑर्डिनेशन नंबर 4। हाइब्रिड स्टेट कैसे है, sp3d2 है। सो यस, DsP2 है। जिनकी हाइब्रिड स्टेट DsP2 होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होती है, उनकी ज्योमेट्री कैसी होती है, स्क्वायर प्लेनर। यस, और नेचर को देखिए यहाँ पे कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सभी के सभी इलेक्ट्रॉन कैसे है, कॉम्प्लेक्स में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी नेचर जो होगी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को देखें तो कैसी है, डायमैग्नेटिज्म। वाई, इसका रीजन मिल गया, आंसर मिल गया। डायमैग्नेटिज्म क्यों है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एनी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। इसके पास में कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है।
यहाँ से देखना है डी में कोई भी अनपेयर्ड सिंगल इलेक्ट्रॉन है ऐसा कॉम्प्लेक्स बनने की बात है, बिफोर नहीं बात कर रहे हैं, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे कोई भी सिंगल इंडिविजुअली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसकी नेचर कैसे हो जाएगी, देयरफॉर दिस इज अ डायमैग्नेटिक नेचर। यस, कौन, NaCl फॉर ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर, टेट्राहेड्रल नहीं होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर है। क्यों है, डी इनर काम क्यों है, एक तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, कॉम्प्लेक्स का नेचर देखें तो कैसी होती है, ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। क्यों होता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने की वजह से। यस, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने की वजह से क्या होता है, इनर सेल के डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हालांकि 4 लिगेंड्स 4 अटैच हो रहे हैं, दैट मीन्स 4 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, बट स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने की वजह से क्या करता है, आउटर ऑर्बिटल जो है पी के खाली पड़े हैं, लेकिन फिर भी ये हाइब्रिडेशन में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। क्या होगा, इनर के ऑर्बिटल से इसकी क्या करेंगे, ये लिगेंड्स पेयरिंग करेगा। यस, तो रिजल्टेंट हमें क्या मिलेगा, DsP2 हाइब्रिडेशन मिलेगा, और जिनका हाइब्रिडेशन DsP2 होता है और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होती है, उनकी ज्योमेट्री कैसी होती है, स्क्वायर प्लेनर होती है। और लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड होने की वजह से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कर देता है, इस वजह से इसका जो मैग्नेटाइज नेचर देखे तो क्या होता है, डायमैग्नेटिज्म होता है। क्यों होता है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और इस कॉम्प्लेक्स की नेचर को अपन देखें तो हम ये भी बता सकते हैं कॉम्प्लेक्स कैसा होता है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। किस टाइप का कॉम्प्लेक्स है, नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स में कंसिडर करूँ तो क्या बन रहा है, लो स्पिन। जहाँ पे भी यूजुअली लिगेंड जो हो रहे क्या हो रहे हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आते हैं, वो कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। यस, यही अपन ले रहे हैं सेकंड केस के लिए, उसी इसी के सेकंड पार्ट को कंसिडर करें, या इसका सेकंड सॉल्यूशन करें, कौन सा, NaCl -2 चार्ज। यस, सेम कंडीशन है, Ni जो है किस फॉर्म है, Ni2+ के फॉर्म है। Ni2+ फॉर्म का मीनिंग है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 3D 8 4s 0 4 पे 0 करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ड्रॉ करिएगा Ni+ का। फोर एस 0 4 पे 0 एंड 3D 8। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कौन सा है, ग्राउंड स्टेट है, GS में है। यस, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है, तो लिखो फॉर्मेशन ऑफ NaCl -2। क्या आएगी इसकी एक्सेलरेटेड स्टेट, यहाँ पे Cl जो लिगेंड कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड है, और हमें टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स कितनी 4 है, और हमें 4 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, तुम्हारे पास अवेलेबल है 1 2 3 4। यस, तो वैकेंट ऑर्बिटल्स 4 हमारे पास ऑलरेडी पहले से अवेलेबल है, और लिगेंड कैसा है, वीक फील्ड है। तो वीक फील्ड लिगेंड होने की वजह से डी के जो इनर सिंगल इलेक्ट्रॉन जो इनर सेल में फिलअप हो रखे हैं, इसकी पेयरिंग नहीं होगी। तो क्या होगा, लिगेंड्स जो है क्या है, जो Cl लिगेंड है क्या है, आर वीक फील्ड therefore no pairing of d electrons। डी इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं होगी, तो एक्सेलरेटेड स्टेट में भी इसका क्या होगा, सिमिलर कॉन्फिगरेशन रहेगा। This is Cl, Cl, Cl and Cl। This is s ऑर्बिटल एंड 3p ऑर्बिटल्स कौन सा है, 4s, और ये 4p ऑर्बिटल्स है। यस, आपस में क्या हो रहा है, ये हाइब्रिड में कॉन्ट्रीब्यूट हो रहा है, कॉन्ट्रीब्यूशन हो रहा है, क्या बन रहा है, sp3 हाइब्रिडेशन। यस, इसकी हाइब्रिड स्टेट क्या है, sp3। और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, sp3 है, और यहाँ से नंबर ऑफ लिगेंड्स होता है, क्या करता है, कोऑर्डिनेशन नंबर को शो कर रहा है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 4 है, तो इसके कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, हाइब्रिड स्टेट क्या है, sp3 है, तो ज्योमेट्री कैसी है, टेट्राहेड्रल है।
लिगेंड कैसा वीक फील्ड है, वीक फील्ड होने की वजह से क्या कर रहा है, इनर सेल के जो डी इलेक्ट्रॉन्स है इसकी पेयरिंग नहीं कराएगा, अनपेड रहेगा। इलेक्ट्रॉन अनपेड होने की वजह से इसकी ज्योमेट्री नेचर जो है, ये 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसकी जो मैग्नेटिक नेचर होगी कैसे होगी, पैरामैग्नेटिक होगी। मैग्नेटिक नेचर को कंसिडर करें तो कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। क्यों है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन डी शेल। डी शेल में क्या है, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है। कितने यहाँ पे 2 दिख रहे हैं, यस यही हमारा आंसर था इसका। कहा कि फर्स्ट वाला जो है डायमैग्नेटिक था क्योंकि कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं थे। हमने कैसे एक्सप्लेन किया है, वीबीटी के अकॉर्डिंग टोटली बना के आप शो करोगे। यस तो वीबीटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी स्ट्रक्चर मिली है, ज्योमेट्री मिली है, उसमें कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं था डी शेल में। तो यहाँ पे हमें डी ऑर्बिटल्स में 1 और 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन मिले हैं। इसमें क्यों मिले हैं, बिकॉज ये क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है, और वीक फील्ड लिगेंड जो बनाता है कॉम्प्लेक्स बनाता है, कैसा बनाता है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो हम यहाँ पे इसमें भी इंक्लूड करना चाहे तो क्या लिखेंगे, नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स लिखे तो कैसा है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये कौन शो करता है, ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं क्या करते हैं, फ्री होने की वजह से अपने एक्सेस स्पेस क्या करता है, स्पिन कर सकते हैं रैपिडली। यस तो इलेक्ट्रॉन की जब तक पेयरिंग नहीं होती है तो इलेक्ट्रॉन रेडिली क्या करते हैं, स्पिन करते हैं। तो देयरफॉर दीज आर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। क्यों है, बिकॉज लिगेंड जो है कैसा, वीक फील्ड है। यस सेकंड क्वेश्चन, अभी क्या इस टाइप का है, बस थोड़ा सा इसमें चेंज है। NiCl4 is a paramagnetism. चलो इसका रीजन सेम ही है, बिकॉज CO4 जो है वो क्या है, यहाँ पे एन आई और एक बार सुन लो इसको, कार्बोनिल लिगेंड दे रखा है CO। यस चलो इसमें देख लो, एक बार कर देते हैं, थोड़ा सा इसमें वेरिएशन जो है, इज पैरामैग्नेटिक while NiCO4 यहाँ पे -2 चार्ज, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, इसलिए वेरिएशन चेंज है। डायमैग्नेटिक थ्रो, both are tetrahedral। वाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्ट लिए थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखिए हमें यहाँ पे प्रॉब्लम हमारी ये है, NiCl को कैसे ट्रीट करें, NiClO होल 4 और -2 चार्ज इसमें जो हमें देखना है, Ni जो है क्या है, 2+ की फॉर्म है, इसका ऑक्सीडेशन बड़ी है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जो हमें क्या मिल रहा है, अभी मैंने किया था 3d8 4s0 4p0 वैलेंस है इनका, और इसकी ज्योमेट्री जो है क्या है, Cl वीक फील्ड होने की वजह से कैसा है, हाइब्रिडेशन sp3 है, और हाइब्रिडेशन sp3 होता है, कोऑर्डिनेट्स पर 4 है उसकी,
ज्योमेट्री कैसी होती है, टेट्राहेड्रल होती है। ज्योमेट्री कैसी होती है, टेट्राहेड्रल होती है। यस। और सेकंड केस में अनदर केस दे रखा क्या है, NiCO कार्बोनिल लिगेंड दे रखा है होल 4, बट इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। इसका मीनिंग Ni यहाँ पे जो है किस फॉर्म में है, Ni का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे जो 2 था, लेकिन यहाँ पे Ni का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0 है। Ni का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होने का मीनिंग क्या है, यहाँ पे इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जो ग्राउंड स्टेट में होगा वो सेम का सेम। यस। इसका मीनिंग यहाँ पे क्या है, डी में 8 इलेक्ट्रॉन्स है ही, लेकिन एस में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है। एस यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं हुआ, बिकॉज Ni जो है क्या है, कोई लिगेंड्स नहीं दे रखा है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं दे रखा है, मतलब क्या है। और वैसे भी हमें पता है ये क्या होता है, न्यूट्रल लिगेंड होता है। और चार्ज अपन कैसे पता करते हैं, जैसे मुझे Ni का ऑक्सीडेशन नंबर पता करना है, यूजली मैंने आपको क्या बताया था, जब लिगेंड न्यूट्रल नहीं होना चाहिए उस केस में ऑक्सीडेशन नंबर को अपन क्या करते हैं, हाफ करते हैं। यस। लेकिन यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 नहीं होगा। यस। इसका ऑक्सीजन नंबर 2+ नहीं होगा, 0 ही होगा। कैसे होगा, हम क्या करते हैं, वही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, लेट बी एक्स ऑक्सीजन नंबर ऑफ निकल। कार्बोनिल लिगेंड्स होता है, क्या होता है, न्यूट्रल होता है। टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने, 4 है। न्यूट्रल का मीनिंग 0, तो ओवरऑल हमें यहाँ पे निकल का ऑक्सीजन नंबर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। यस। और यहाँ पे भी इसकी ये लिगेंड कैसा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हुए भी दोनों की ज्योमेट्री कैसी है, सेम ज्योमेट्री है। यस। दोनों की ज्योमेट्री कैसी है, सेम है। बोथ आर टेट्राहेड्रल। हमें ये पूछा है वाई। यस। हमें क्या पूछा है, ये तो पूछा है इसकी नेचर जो है कैसी है, डायमैग्नेटिज्म है। यस। दोनों की जो हाइब्रिडेशन स्टेट क्या है, दोनों की सेम है, sp3 है। और हाइब्रिडेशन स्टेट sp3 है, तो ज्योमेट्री भी कैसी है, टेट्राहेड्रल होगी। क्वेश्चन हमारा क्या है, NiCl4 -2 हाइब्रिडेशन स्टेट sp3 है और ज्योमेट्री कैसी है, टेट्राहेड्रल है। बट ये कैसा है, नेचर में पैरामैग्नेटिज्म है। बट यहाँ पे NiCO4 जो है कैसा है, sp3 और टेट्राहेड्रल होते हुए भी कैसा है, डायमैग्नेटिज्म। ऐसा क्यों है। यस। NiCl4 के बारे में ऑलरेडी पहले हम पढ़ चुके हैं, लेकिन दोबारा कर लेते हैं, कोई बात नहीं। NiCl4 -2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जो है क्या है, इसमें Ni2+ के फॉर्म में है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में क्या मिलेगा, 3d8 4s0 4p। यस। अगर हम मोटा डायग्राम ड्रॉ करें इसका तो क्या आएगा, थ्री डी एट 4s0 4p0। डी में कितने इलेक्ट्रॉन, ये कौन सा है, ग्राउंड स्टेट है, GS इसकी। डी में 8 इलेक्ट्रॉन्स है। यस। Cl कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ NiCl ऑल फॉर -2। Cl यहाँ पे क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड होने के बच्चे क्या करता है, इसकी पेयरिंग नहीं होगी। यस। ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है डी शेल की, इनर शेल के इलेक्ट्रॉन, इसकी पेयरिंग नहीं होगी, बिकॉज Cl कैसा होता है, वीक फील्ड लिगेंड है। यस। ये जब भी आप एग्जाम में करो तो स्टेटमेंट को मेंशन करना है, Cl जो होता है क्या होता है, वीक फील्ड लिगेंड होता है, देयरफॉर नो पेयरिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स। यस। तो इसकी एक्सरेड स्टेट में क्या बनेगा, थ्री डी एट सेमी कॉम्प्लेक्शन रहेगा, बिकॉज Cl कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो पेयरिंग नहीं होगी, नो पेयरिंग। 4 लिगेंड्स हमें 4 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, तो हमारे पास 4 एम्प्टी ऑर्बिटल है। Cl, ये Cl -1 बना रहा है, Cl। यस। तो 1s और 3p हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, इसमें ये हाइब्रिडेशन हो रहा है। तो 1s ऑर्बिटल का हमारा है, दिस इज 3s एंड दिस इज 3p ऑर्बिटल्स। तो 1s ऑर्बिटल एंड 4s नॉट फॉर 3, 1s ऑर्बिटल एंड 3p ऑर्बिटल्स इसमें कॉन्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। तो यहाँ पे इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3 होगा हाइब्रिडेशन। यस। नेचर कैसी है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो नेचर से क्या है, मैग्नेटिक नेचर देखे, वही नेचर या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज करें कंसिडर, तो कैसा है, पैरामैग्नेटिज्म। क्यों है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी शेल। ये डी में जो है 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ड्यू टू दिस रीजन, दिस इज अ पैरामैग्नेटिक नेचर।
यस। अब सेकंड कंसिडर करते हैं किसको, ये तो फर्स्ट इसका हो गया। सेकंड कंसिडर क्या है, NiCO होल 4 को। इसमें Ni जो है क्या है, 0 के फॉर्म है। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या बनेगा, 3d8 4s2 4p 0। तो इसका ड्रॉ करिएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ग्राउंड स्टेट में। दिस इज 3d8 4s0 4p 0। डी में इलेक्ट्रॉन्स है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। एस में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है। यस। CO कार्बोनिल लिगेंड है, कैसा है, स्टोन फ्री लिगेंड है। टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स क्या है, 4 है, मतलब हमें 4 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 ऑर्बिटल्स हैं। यस। तो यहाँ पे ये स्टोन फ्री लिगेंड होने की वजह से ये तो इसका क्या है, GS है, फॉर्मेशन ऑफ NiCO होल 4। तो CO यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग फ्री लिगेंड है। स्टेटमेंट आपको मेंशन करना लिखना है। तो स्टेट फ्री लिगेंड होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन से इनकी क्या होगी, पेयरिंग होगी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयरिंग होगी, दैट मीन्स ये ऑर्बिटल क्या होगा, खाली होगा। तो इस खाली ऑर्बिटल होने की वजह से क्या होता है, S के 2 इलेक्ट्रॉन दोनों के दोनों इसमें ट्रांसफर होंगे। एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फ्री लिगेंड है कौन, कार्बोनिल लिगेंड्स। तो देयरफॉर ये S के दोनों इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्या होते हैं, इनमें चले जाएंगे। तो D यहाँ पे क्या होगा, कंप्लीट फिल हो जाएगा। यस। अब यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट में D में कितने होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ये आउटर सेल के जो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पहले D को पेयरिंग करेंगे, पेयरिंग कराने के बाद 1D खाली रहेगा, एम्प्टी हो जाएगा। यस। तो रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 4s ऑर्बिटल से क्या होगा, इसमें शिफ्ट हो जाएगा, किसमें, D में। बिकॉज ऐसा क्यों होगा, YCO इज अ स्ट्रॉन्ग फ्री लिगेंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट से लिए ध्यान रखना। यस। अब यहाँ पे क्या करता है CO, हमें क्या है, 4 लिगेंड चाहिए, 4 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। दिस इज CO। ये CO क्या करता है, डायरेक्टिव बॉन्ड बनाता है। क्या बना दिया, हाइब्रिडेशन स्टेट क्या है, sp3 ही है। 1s और 3p ऑर्बिटल्स का हमारे इसमें भी सेम का सेम था, 1s एंड 3p ऑर्बिटल्स का हमारे थे। तो इसका हाइब्रिडेशन जो स्टेट बन रही है, क्या बन रही है, sp3 हाइब्रिडेशन आ रहा है। यस। sp3 हाइब्रिडेशन जिसका भी होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर जिनके लिए 4 होते हैं। ज्योमेट्री कैसी होती है, टेट्राहेड्रल है। ये भी टेट्राहेड्रल है, ये भी टेट्राहेड्रल है। और मैग्नेटिक नेचर को देखें तो क्या होता है, इसकी नेचर को कंसिडर करें इस कॉम्प्लेक्स की, तो कैसा है, डायमैग्नेटिज्म। क्यों है, अब देखिए यहाँ पे कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। सभी इलेक्ट्रॉन्स क्या है, और इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एनी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या होगा, डायमैग्नेटिज्म होगा। एब्सेंस ऑफ एनी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। यस। इन द d ऑर्बिटल्स, d ऑर्बिटल इसमें कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, देयरफॉर इसकी नेचर जो मिलेगी कैसे मिलेगी, डायमैग्नेटिज्म मिलेगी। ये पैरामैग्नेटिज्म है, डायमैग्नेटिज्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दोनों का क्या पूछा है, एक पैरामैग्नेटिज्म है, दूसरा डायमैग्नेटिज्म है। बोथ हैव sp3 हाइब्रिडेशन, दैट इज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। लिगेंड चेंज है, वीक फील्ड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने की वजह से क्या होता है, ये 2s के जो ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्या होते हैं, इसमें ट्रांसफर हो जाएंगे। तो यहाँ पे D क्या होगा, कंप्लीटली फिल हो जाएगा। D में कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहेगा। तो सबसे मेन जो आपको कंडीशन एक तो लर्न रखना है, क्या करना है, ट्रांजिशन एलिमेंट जो है उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लर्न रखना है। और उस कॉम्प्लेक्स में जो सेंट्रल आयन जो होता है, एटम्स होता है, जो D ब्लॉक से बिलोंग करता है, उसका ऑक्सीडेशनल स्टेट्स क्या होता है। यस। उसके बारे में आपको लर्न रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर थर्ड, सभी बेसिक इनका जो है बेसिक सेम है, एक ही टाइप की बेसिक क्वेश्चन जो है। FeH2O होल 6 + 3 is strongly paramagnetism. Whereas FeCN होल 6 -3 is weakly paramagnetic X band. यस, तो यहाँ पे भी हमारे पास जो है 2 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं, सेंट्रल मेटल आयन दोनों में सेम है। यस, Fe बट लेकिन जो है क्या हो रहा है चेंज, एक में एक्वा है, वाटर को हम कंसिडर करेंगे एक्वा के फॉर्म में। CN जो होता है क्या होता है साइनाइड है। यस, एक साइनोन या साइनाइडो लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, दूसरा वीक फील्ड लिगेंड है। यस, वाटर जो होता है क्या करता है उस लिगेंड की नेचर जो होती है उसकी बाउंड्री को डिटरमाइन करता है। यस, हमें इसके बारे में एक्सप्लेनेशन करना है कि एक लिगेंड जो होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड है, दूसरा क्या है वीक फील्ड है। दैट मीन्स ये वीक फील्ड वाले क्या करते हैं स्ट्रॉन्गली पैरामैग्नेटिक नेचर शो करते हैं, और स्ट्रॉन्ग फील्ड वाला क्या करता है वीकली पैरामैग्नेटिक नेचर शो करता है। ऐसा क्यों होता है देखिए, इफ वी कंसिडर फर्स्ट FeH2O 6 + 3, हमें इसमें लाइन रखना है Fe जो है क्या है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। कैसे पता करनी है, वही सेम इसको एक्स कंसिडर करना है। वाटर जो होता है न्यूट्रल लिगेंड्स होता है। यस, न्यूट्रल लिगेंड्स का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है, और इक्वल करके राइट हैंड साइड में क्या करते हैं +3 कर देते हैं, तो Fe यहाँ पे क्या मिलेगा +3 मिलेगा। यस, Fe +3 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन किसका Fe +3 का। Fe +3 का क्या मिलेगा 3D 5 4s 0 एंड 4p 0, और हम लिखना चाहते हैं ये भी लिख सकते हैं क्या 3D 0 वैकेंट ऑर्बिटल है, क्योंकि जहाँ पे 6 कोऑर्डिनेशन नंबर आ रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ये आउट वाला D है, इसको भी शो कर दो, लिख लो। यस, ये इसका क्या है ग्राउंड स्टेट में है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे इसका वही ड्रॉ करते हैं ग्राउंड स्टेट में। यस, कितने इलेक्ट्रॉन है 5 इलेक्ट्रॉन है 3D में। दिस इज 3D 5 4s 0 एंड 4p 0 4D 0, D में 5 इलेक्ट्रॉन्स है 1 2 3 4 5। यस, लिगेंड कौन सा है एक्वा है, वाटर लिगेंड है, तो इसमें क्या जो फॉर्म हो रहा है क्या हो रहा है फॉर्मेशन ऑफ FeH2O +3 कॉम्प्लेक्स। यस, वाटर वीक फील्ड लिगेंड है, हमें कितने ऑर्बिटल चाहिए होते हैं 6 ऑर्बिटल चाहिए, हमारे पास कितने ऑर्बिटल है 1 2 3 4 5 6 ऑर्बिटल अवेलेबल है। यस, वीक फील्ड होने की वजह से क्या करता है ये इनर के जो डी शेल के ऑर्बिटल्स है, इस डी शेल की ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, इन इलेक्ट्रॉन्स की वाटर जो होता है एक्वा लिगेंड जो होता है वीक फील्ड होता है, ये पेयरिंग नहीं करेगा। यस, तो आउटर डी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें क्या करते हैं अपना जो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके क्या करता है डेटिव बॉन्ड यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है बनाता है। यस, तो यहाँ पे इसकी क्या से मिलेगी ES दैट मीन्स एक्साइटेड स्टेट।
यस 5 होते हैं, मैं 2 3 ही ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि हमें इतने ही, ये टोटल 5 है, 1 2 3 4 5 होते हैं, यहाँ पे 5 होने चाहिए, लेकिन मैं जो है जितने मुझे चाहिए मैं उतना ही इसको शो कर रहा हूँ। ये वाटर क्या कर रहा है, -1 बना रहा है। Yes, this is a 4s0, 4p0, 4d 0, 1s ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल्स एंड 2d ऑर्बिटल्स क्या हो रहे हैं, आउटर d ऑर्बिटल्स हाइब्रिडेशन में कॉन्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। तो इसका जो हाइब्रिडेशन स्टेट जो मुझे मिलेगा यहाँ से कहलाएगा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2 हाइब्रिडेशन। यस, और जिसके भी sp3d2 हाइब्रिडेशन होती है इसकी ज्योमेट्री कैसी थी, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है। कोऑर्डिनेट नंबर जिसके भी 6 होते हैं, यहाँ पे कोऑर्डिनेट नंबर यहाँ पे कितने 6 है, कैसे डिसाइड कर दे, नंबर ऑफ लिगेंड्स के अकॉर्डिंग। यस 6 लिगेंड्स है तो कोऑर्डिनेट नंबर भी क्या है 6 है, और इनका हाइब्रिड स्टेट हमें क्या मिला है, sp3d2 मिला है। और इसकी नेचर को देखें कैसी होगी, यहाँ से देखना है डी शेल जो होता है कौन सा है, ये 3d 5 में टोटल 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है कौन डिटरमाइन करता है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। so, जितने ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मोर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन द डी शेल और डी ऑर्बिटल्स। यस, सच टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स या दिस कंपाउंड इज स्ट्रॉन्ग पैरामैग्नेटिक इन नेचर। यस, सो 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन ये है। Five unpaired electrons, therefore strong paramagnetic। यस, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग पैरामैग्नेटिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। पेयरिंग क्यों नहीं होगी, बिकॉज एक्वा जो है H2 इज अ वीक पेयर लिगेंड्स। यस, नाउ वी कंसिडर FeCN होल 6 -3। यस, इसमें भी Fe जो है Fe क्या है, +3 की फॉर्म है, सेम प्रोसेस होता है आपका, और +3 में है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्बिनेशन क्या मिलेगा, 3d5 4s0 4p0 4d 0 लिख सकते हैं, काम आ रहा नहीं आ रहा है। यस, तो इसका ग्राउंड स्टेट हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्बिनेशन ड्रॉ कर देते हैं। थ्री डी 5 4s0 4p0 एंड 4d 0। डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 5 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5। यस, क्या फॉर्म हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ FeCN होल 6 कॉम्प्लेक्स। यस, अब देखिए हमें टोटल जो है लिगेंड्स कितने 6 से, हमें 6 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, हालांकि अवेलेबल है भी 1s के 3p के और बाकी d के ऑर्बिटल है अवेलेबल एक्स्ट्रा, आउटर d ऑर्बिटल्स यहाँ पे अवेलेबल है 1 2 3 4 5, बहुत सारे हमारे पास है, 5 ये है और 5 ये है। यस, और टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने 6 है। यस, 6 लिगेंड्स को 5 वैकेंट ऑर्बिटल्स ही चाहिए, सॉरी 6 लिगेंड्स है, 6 लिगेंड्स को 6 वैकेंट ऑर्बिटल ही चाहिए, लेकिन हमारे पास 10 वैकेंट ऑर्बिटल्स अवेलेबल है, एक्स्ट्रा वैकेंट ऑर्बिटल्स है अवेलेबल। बट CN जो होता है साइनर होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने की वजह से आउटर जो d ऑर्बिटल्स होते हैं वैकेंट ऑर्बिटल्स अवेलेबल है, बट फिर भी उसमें ये अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं करेगा, बिकॉज ये क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड होने की वजह से क्या करता है, इनर जो d के जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन की क्या करेगा, पेयरिंग करेगा। यस, ES में क्या होगा, ES का मीनिंग होता है एक्साइटेड स्टेट। ये स्टेट में लिखना है, ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स की क्या करेगा, पेयरिंग करेगा। यहाँ पे शो करना है CN जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है, ये क्या कर रहा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या कर रहा है, इनर इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, पेयर हो गए।
5 इलेक्ट्रॉन से सब पेयर हो गए। यस, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये अपने लॉन पेयर से इसको ट्रांसफर कर रहा है। थ्री पी 4p है, 4s 3d5। तो यहाँ पे DK2 इनर वाले का हमारे DK2 D1s एंड 3p। तो हाइब्रिड हिस्टेरिस की क्या हो जाएगी, D2sp3 D2sp3। DK2 ऑर्बिटल्स 1 और 2, s का 1 ऑर्बिटल्स 6 एंड p के 3 ऑर्बिटल्स 1 एंड 2 3। आउटर डी ऑर्बिटल्स यहाँ पे काम नहीं आ रहे। बिकॉज क्यों नहीं आ रहा, बिकॉज CN इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स की क्या करता है, ये पेयर हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कर देता है। यस, अब यहाँ पे इसमें देखिएगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 मिल रहा है, इसमें कितने मिले थे, 5 मिले थे। यस, इसी के अकॉर्डिंग हम देखें तो इसमें क्या है, ओनली 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। in the d orbitals. Yes, therefore it is a weakly पैरामैग्नेटिक है। तो पैरामैग्नेटिक नेचर का तो पैरामैग्नेटिक रहेगा, बिकॉज इसके पास में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से पैरामैग्नेटिक नेचर का तो है, बट ये वीकली पैरामैग्नेटिक नेचर होगा। देयरफॉर इट इज शो वीक पैरामैग्नेटिक नेचर। therefore it is weakly paramagnetic nature. Yes. Next question. बहुत ही अच्छे है, सिंपल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मान लो इस चैप्टर से जो 2 से 3 मार्क्स के 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, दैट मीन्स 8 to 12 मार्क्स के क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है नीट और जेई के लिए, और बोर्ड के लिए तो है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। Explain CuNH3 whole 6 plus 3 is an inner orbital complex whereas NiNS6 whole 6 plus 3 is ओके, इसमें Ni2 प्लस के फॉर्म है गिवन है, is an outer orbital complex. लिगेंड्स दोनों में सेम है, कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 है, दोनों में सेम है। यस, सेम तो मेटल एटम डिफर है, यहाँ पे निकल कोबाल्ट है और यहाँ पे क्या है, निकल है।
यस, एक क्या कर रहा है कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना रहा है। इनर ऑर्बिटल्स कॉम्प्लेक्स का मीनिंग होता है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बना रहा है, इनर वाला लो होता है, और आउटर ऑर्बिटल्स कॉम्प्लेक्स होता है क्या करता है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है। यस, तो यहाँ पे ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स दैट मीन लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है। हमने अभी तक क्या पढ़ा है, मैंने आपको यही बताया अभी तक, जो लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है वो क्या करता है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो यहाँ पे लिगेंड जो है ये NH3 है, ये भी NH3 है, दोनों ही लिगेंड कैसे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से, तो दोनों केसेस में क्या बनना चाहिए, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ही बनाना चाहिए। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का मीनिंग होता है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ये ध्यान रखना, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का मीनिंग ही होता है लो स्पिन। यस, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का मीनिंग ही होता है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो ये भी लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, बट ऐसा क्यों है। यस, ये वेरिएशन शो क्यों करते, वाई। If we first consider NiNH3 +3, Ni न्यूट्रल लिगेंड है, कोबाल्ट यहाँ पे क्या है, +3 की फॉर्म है। यस, हम यहाँ पे क्या करेंगे, कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ड्रॉ करते हैं, क्या मिलेगा, एटॉमिक नंबर कोबाल्ट का क्या होता है, 27 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या मिलेगा, +3 का क्या मिलेगा, 3D 6 4s2 4p, सॉरी 4s0। न्यूट्रल जो ग्राउंड स्टेट में होना चाहिए कोबाल्ट में क्या होना चाहिए, 27 होता है, तो डी में 7 होने चाहिए और एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, बट यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन लूज करे तो 2 यहाँ से करेगा, 1 यहाँ से किया, तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है। अगर इसको ड्रॉ करें, ये कॉम्प्लेक्स ऑफ फॉर्म और इसमें क्या है, GS में इसको ड्रॉ करें ग्राउंड स्टेट में, तो क्या मिलेगा इसका, वैकेंट डी ऑर्बिटल स्टेट में बना सकते हैं आउटर वाले। दिस इज 3D 6 4s0 4p0 4d 0, कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4। यस, अब क्या हो रहा है, वही सेम स्टैंडर्ड में आपको लिखना है, फॉर्मेशन ऑफ Ni होल 6। तो इसकी कौन सी आएगी, एक्सरेड स्टेट आएगी। स्टेटमेंट आप लोग लिख देना, क्योंकि ऑलरेडी हम 3 क्वेश्चन कर चुके हैं, तो उसमें मैंने लिखा है, तो यहाँ पे आपको स्टेटमेंट क्या लिखना है, फॉर्मेशन ऑफ या ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ CONH होल 6। तो उस केस में इसकी क्या आएगी, ग्राउंड स्टेट से एक्सरेड स्टेट में जाएगा। सेम कंडीशन है, हमारे पास वैकेंट आउटर डी ऑर्बिटल अवेलेबल है। यस, और यहाँ पे लिगेंड 6 है, तो हमें 6 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, 1 2 3 4 5 6 अवेलेबल है, बट यहाँ पे NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने की वजह से क्या करता है, ये इनर के इलेक्ट्रॉन से इसकी क्या कर देगा, पेयरिंग कर देगा। ये 6 इनर के इलेक्ट्रॉन से इन 6 इलेक्ट्रॉन के ये क्या कर देगा, पेयरिंग कर देगा। पेयरिंग करने की वजह से अब यहाँ पे जो हो रहा क्या रहा, 3D 6 4s0 4p0 एंड 4d 0। यस, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड से पेयरिंग होने की वजह से क्या करता है, अब यहाँ पे ये डायरेक्टिव बॉन्ड बना रहा है, NH3 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 यस। तो हाइब्रिड स्टेट कैसा हो गया, D2 इनर वाले कम आ रहे हैं, 1 आउटर, ये ऐसा रहा है, 3p आ रहे हैं, तो हाइब्रिड स्टेट इसकी क्या हो जाएगी, D2 sp3। सभी इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर है। यस, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर, कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, और इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, पेयरिंग भी हो रही है। तो यहाँ पे क्या बना रहा है, इनर ऑर्बिटल्स कॉम्प्लेक्स। डी इनर वाले काम आ रहे हैं, जहाँ पे भी डी इनर ऑर्बिटल्स काम आ रहे हैं इसको अपन बोलते हैं इनर ऑर्बिटल्स कॉम्प्लेक्स। यस, तो ये क्या बन रहा है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स।
दैट मीन्स लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्या फॉर्म कर रहा है? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहा है। यस, नाउ वी कंसिडर सेकेंड। NiNH3 ऑल 6 और इसके ऊपर क्या है? 2+ चार्ज है। Ni यहाँ पे 2+ की फॉर्म में ये गिवन है। यस, ये गिवन है, हमने अपनी मर्जी से नहीं लिखा है, दे रखा आपको। यस, तो इसमें Ni जो है किस फॉर्म है? 2+ के फॉर्म में है। Ni का ऑक्सीजन नंबर क्या है? 2+ है, बिकॉज ये न्यूट्रल लिगेंड होता है। यस, तो इसका Ni का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है, क्या होता है? 2+ के फॉर्म में। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या मिलेगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या मिलेगा? एटॉमिक नंबर क्या होता है? 28 होता है निकल का। 28 का मीनिंग है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जो Ni जो होता है, सिंपली Ni होता है, इसका क्या होता है? 3D8 4s2 4p0। यस, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है इसका। लेकिन यहाँ पे क्या है? Ni 2+ के फॉर्म है, +2 का मीनिंग होता है, यहाँ से इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर दिए? लूज कर दिए। तो Ni 2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन नंबर ड्रॉ करेंगे तो क्या मिलेगा? 3D8 4s2 4p0 और हम लिख सकते हैं इसको 4d0 भी कंसिडर कर सकते हैं। देखिए क्यों है, ये आगे पता चलेगा। यस, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जो है मोड के अकॉर्डिंग ड्रॉ कर देते हैं। GS में, GS का मीनिंग होता है ग्राउंड स्टेट। ये D आउटर। सो 3D8 4s0 4p0 4d0। डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 8 इलेक्ट्रॉन्स है, मैंने फिलअप कर दिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। यस, नाउ फॉर्मेशन ऑफ NiNH होल 6 -+2। अब हमें यहाँ पे देखना है कि लेगेंड्स कितने हैं। 6 लेगेंड्स से हमारे पास 6 हमें वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमारे पास 10 अवेलेबल है। लेकिन लेगेंड की नेचर कैसी? स्ट्रॉन्ग फील्ड लेगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लेगेंड क्या करेगा? इसकी क्या करेगा? पेयरिंग कराएगा। यूजली यही होता है। यस, चलो हमने इसकी पेयरिंग करा दी। समझना इसको, बहुत ही इंटरेस्टेड केस है और नई कंडीशन भी है। तो ये इसकी ES में क्या होगा? एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? चलो हमने इसकी पेयरिंग करा दी, हम पेयरिंग करा देते हैं। यस, तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करने के बाद 8 इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो गए। यस, ये डी इनर का 1 का हमारा है 1s और 3p। टोटल हमें कितने ऑर्बिटल चाहिए? टोटल हमें कैसा कितना चाहिए? 6 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। अब चलो यहाँ से इसने क्या कर दिया है? बाय द वे समझना आपको, यहाँ पे क्या करता है ये? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लॉन पे ट्रांसफर करके ये बना दिया डायरेक्ट बॉन्ड। 6 वैकेंट ऑर्बिटल है। यस, अब इसका आप हाइब्रिडेशन देखिएगा पेयरिंग होने के बाद में। डी की कितने काम आ रहा है? 1d का काम आ रहा है। एस के कितना काम आ रहा है? 1s का काम आ रहा है। पी के कितने काम आ रहे हैं? 3p के काम आ रहे हैं ऑर्बिटल्स। और अगेन वापस क्या हो रहा है? आउटर वाला डी काम आ रहा है। तो 1d काम आ रहा है। अब इसका आप हाइब्रिडेशन स्टेट लिखे तो क्या लिखेंगे? जैसे यहाँ पे ऑर्बिटल्स कॉन्ट्रीब्यूट हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग इसकी हाइब्रिडेशन स्टेट बनती है। 1d है, 1s है, 3k है और 1d है। मतलब इसका हाइब्रिडेशन क्या आ रहा है? इसके अकॉर्डिंग अगर हम करें इसको पेयर करने के बाद में तो क्या मिलेगा? DsP3d। ऐसा कोई हाइब्रिडेशन होता ही नहीं है। कैसा? एक तो पहले इनर वाला डी काम आ रहा है, एक आउटर वाला डी काम आ रहा है। ऐसा कोई हाइब्रिडेशन होता ही नहीं। आपको ऐसा नहीं कि इसको अरेंज करके ऐसा लिख दो, ऐसा नहीं करना है। तो ये हाइब्रिड स्टेट पॉसिबल नहीं होती है। यस, अगर ये पेयरिंग करा देगा
तब इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ये बनती है। इस टाइप का कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। तो ये क्या रहेगा इसके लिए बेटर यही रहेगा कि पेयरिंग नहीं कराएगा। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड होते हुए पेयरिंग नहीं होगी। अगर पेयरिंग हो रही है फिर इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ये बनेगी। यस, और इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट लिखें तो DsP3D आ रहा है। ऐसा कोई हाइब्रिडेशन होता ही नहीं। या तो दोनों के दोनों डी इनर वाले होंगे या फिर दोनों के दोनों डी आउटर होंगे। ऐसा नहीं कि एक डी इनर वाले है एक डी आउटर, ऐसा कभी भी हाइब्रिडेशन स्टेट में हाइब्रिडेशन नहीं होता है। यस, क्यों? क्योंकि इनकी एनर्जीज होती है डिफर हो जाती है। यस, तो हमेशा या तो दोनों के दोनों इनर वाले काम आएंगे या फिर दोनों के दोनों आउटर वाले आएंगे। तो यहाँ पे एक ही अगर पेयरिंग करा रहा है तो एक ही ओनली वन इनर ऑर्बिटल ही अवेलेबल है, बट इसको 2 ऑर्बिटल्स डी ऑर्बिटल चाहिए और, तो ये पेयरिंग अगर करा भी देता है तो इसको कोई बेनिफिट फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो ये क्या करेगा, इसके लिए यही बेटर है। ये तो आपको समझने के लिए किया है, ये पेयरिंग नहीं कराएगा। तो ये इसका प्रोसेस नहीं होगा। तो इसके लिए बेटर क्या रहेगा, डी आउटर वाला है यही काम आएगा। 3D8 4S0 ये 4P0 और ये 4D। यस, तो यहाँ पे ये डी जो है पेयरिंग नहीं होगी इसमें। तो इसका एक्सेलरेटेड स्टेट में वही रहेगा NH3 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 यस। अब हाइब्रिड स्टेट क्या बन रहा है, sp3d2 बन रहा है। ये इनर वाले आउटर वाले डी काम आ रही है, sp3d2 हाइब्रिड स्टेट बन रही है। यस, ये जरूरी नहीं कि मैंने यहाँ पे एक ही ड्रॉ CR4 किए हैं, तो जरूरी नहीं, जितने आपको चाहिए उतने ही ड्रॉ कर सकते हो वैकेंट वाले आउटर वाले। यस, तो देयरफॉर यही रीजन होता है दोनों में ही क्या हो रहा है, ये आउटर ऑर्बिटल्स दोनों में लिगेंड जो है सेम है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आउटर ऑर्बिट कॉम्प्लेक्स। यस, ये आउटर डी ऑर्बिटल्स काम आ रहे हैं, क्या बन रहा है, देयरफॉर इट्स फॉर्म आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे सफिशिएंट नंबर में जो इसके इनर ऑर्बिटल चाहिए वो अवेलेबल नहीं है। यस, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको ध्यान रखना है, उसके अकॉर्डिंग जो है मोड डायग्राम वगैरह जो हम उसके क्या करते हैं उसको ड्रॉ करते हैं। यस, तो आज के लेक्चर हम इतना ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में जो अपलोड करेंगे, तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बोले। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।